अधूरा स्वयंवर हुआ। आप जानते हो, रुक्मी चाहता था शिशुपाल के साथ विवाह हो रुक्मिणी का, और वहां भारी जमावड़ा, पिता को नहीं बताया था रुक्मी ने। कभी कभी राजनैतिक संधियों की तरह विवाह होते हैं। उस सभा में गरुड़ आए। गरुड़ जब आए तो उनके वेग ने राजाओं के शिविरों को उखाड़ दिया। इतना बड़ा भारी वेग था गरुड़ का। वे धरती पर आके रुके तो कौन वर्ज सकता था? भगवान विष्णु का वाहन है वे। मनुष्यों का स्वरूप उन्होंने धारण किया। भीष्मक जी को समाचार दिया कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। सारे राजाओं में चिंता हो गई कि अगर कृष्ण आएंगे तो फिर वो तो नरेश नहीं है, वो तो राजा नहीं है, स्वयंवर तो होना चाहिए। लेकिन जहां सब राजा बैठेंगे वहां कृष्ण नहीं बैठ सकता। भीष्मक के भाई हैं कृथ और कैशिक, वे श्री हरि को समर्पित थे। उन्होंने अपने अनुज से कहा कि भैया हम श्री हरि का अवतार मानते हैं भगवान को, वे आएंगे, मैं अपना राज्य उनको समर्पित करूंगा। कोई अपना राज्य किसी को दे तो कौन भला टोक रोक सकता है, कौन रोक सकता है? अपना राज्य दिया तो भगवान नरेश कहलाए। उस सभा में जहां राजा बैठे थे वहां कौन देगा सिंहासन? कहां बैठेंगे कृष्ण? इंद्र ने अदृश्य सिंहासन भेजा। आसमान पर से वो रत्न जटित सिंहासन उतरा। श्याम सुंदर द्वारकाधीश उस पर विराजे। 8 कलश अदृश्य सर के ऊपर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, और फिर उन कलशों से इतना धन स्वर्ण निकला, एक एक राजा के चरणों में वो धन राशि अर्पित की गई। भीष्मक जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मेरे पुत्र ने मेरी पुत्री से पूछे बिना स्वयंवर का आयोजन कर दिया। वो इस स्वयंवर की सभा में आना नहीं चाहती। सारे राजाओं का मुख कुमला गया। भगवान बोले, भीष्मक जी ऐसा तो नहीं कि मेरे आने से स्वयंवर की आयोजन स्थगित किया जा रहा हो। राजाओं के चित्त में कोई अमर्ष नहीं होना चाहिए, और देवी रुक्मिणी अगर नहीं चाहती तो फिर नहीं होना चाहिए। मैं मथुरा जाता हूं, ये कहकर भगवान वहां से विदा हुए। गरुड़ ने कहा, प्रभु मैं आपके आवास की व्यवस्था करने जाता हूं। भगवान मथुरा गए, और यहाँ भीष्मक जी ने कहा कि मेरी पुत्री स्वयंवर नहीं चाहती, सारे राजा वहां से वापिस जाएं। सब राजा वापिस गए, जरासंध नहीं गए, शिशुपाल नहीं गया। यहां कुमंत्रणाएं होने लगी। कितनी बार युद्ध में हमने पराजय का मुंह देखा, लेकिन कृष्ण को पराजित नहीं कर पाए। कौन करेगा कृष्ण को पराजित? काल यवन ही कर सकता है। वसुदेव जी की एक पत्नी थी वृकी, उनके पिता, उन्होंने ये वचन मन में धारण कर लिया था कि मैं 12 साल तक ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन विवाह कर लिया था। आजन्म ब्रह्मचर्य की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। लेकिन एक बार उनकी पत्नी का छोटा भाई आया, उसने भरी सभा में उनका अपमान किया कि आप, अरे आप तो नपुंसक हो, मेरी बहन को आपको उपलब्ध करके क्या सुख मिला? तो उनके चित्त में भारी अमर्ष हुआ, दुखी हो गए। वो क्रोध आया, क्रोध में उनकी काया काली हो गई, और वो जाकर रहने लगे यवन राज के। और वहीं एक अप्सरा थी जो रहती थी, उनके पेट से इनका पुत्र है, ये काल यवन कहलाता है। मलेच्छों का अधिपति बना वो, अवध्य था वो, क्योंकि रुद्र से प्रार्थना करके उसके पिता ने वर लिया था कि मैं ऐसे पुत्र का पिता बनना चाहता हूं जो यादवों से अवध्य हो, किसी से मारा ना जाए। वही काल यवन वहां भेज देना चाहिए। जरासंध ने दुर्भिसंधि की, काल यवन फौजें लेकर आ गया। भगवान ने सबसे प्रार्थना की कि मथुरा छोड़ देनी चाहिए। विश्वकर्मा जी ने द्वारका बसाई, समुद्र ने मार्ग छोड़ दिया। और वो तो संकल्प मात्र से मन में कल्पना की
और संकल्प से सारी सृष्टि खड़ी हो गई। वैकुंठ के भी वैभव को लज्जित कर देने वाली द्वारका का निर्माण हो। काल यवन आया और भगवान मथुरा के द्वार खोल के उसके सामने से भाग लिए और उसके पीछे पीछे काल यवन भागा, अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा। मथुरा से भागे भागे कहाँ पहुंचे? धौलपुर अरावली की उपत्यकाओं में एक गुफा के भीतर प्रवेश कर गए और वहां देवताओं के सेनापति मुचुकुंद सोए थे। उनके ऊपर पीताम्बर फेंक दिया और स्वयं कंदरा में छुप गए। काल यवन हाँफता मुचुकुंद को ये वरदान था कि जो भी उनकी नींद में बाधा डालेगा उनकी आंख की आग से जल जाएगा। काल यवन ने मारी ठोकर, चलिए यहाँ पड़ा सो रहा है। और जैसे ही मुचुकुंद उठ के बैठे, आंखें खोली, काल यवन भस्म की ढेरी में परिवर्तित हो गए। मुचुकुंद को जगाने के लिए भगवान ने काल यवन का उपयोग कर लिया। कहा सज्जनों का सोना अच्छा नहीं होता और दुर्जनों का जागना अच्छा। और भय सज्जनों दुर्जनों की दुष्टता का नहीं होता, भय तो सज्जनों की निष्क्रियता का होता।